कल 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 92% से भी ज्यादा वोटिंग। एक तरफ इसे लोकतंत्र की जीत कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की शक्ति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 2400 सुरक्षा कंपनियों की तैनाती जरूरी थी? क्या 27 लाख वोटर्स का नाम कटना प्रशासनिक सुधार है या कोई बड़ी गड़बड़ी? बंगाल चुनाव में इस बार जितनी फोर्स तैनात की गई है उतनी भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुई हो। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, इसलिए फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए यह सुरक्षा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इसे डर का माहौल और ऑटोक्रेसी बता रही है। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर आम नागरिक और टूरिस्ट की आज़ादी को सीमित करना सही है? हमें यहाँ सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच के संतुलन को समझना होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए करीब 27 लाख नाम काटे गए। चुनाव आयोग का दावा है कि ये नाम डुप्लीकेट, मृत या शिफ्ट हो चुके लोगों के थे ताकि बोगस वोटिंग रुक सके। कपिल सिब्बल जैसे कानूनी जानकारों और टीएमसी का कहना है कि कई वैध वोटर्स के नाम भी कटे गए हैं। जब 138 लोग कोर्ट गए और 136 के नाम वापस जुड़ गए तो यह सिस्टम की चूक की ओर इशारा करता है। निष्पक्ष तौर पर देखें तो वोटर लिस्ट साफ करना जरूरी है, लेकिन किसी एक भी जायज नागरिक का वोट काटना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राजनीति में मुद्दे अक्सर खाने की थाली तक पहुंच जाते हैं। बंगाल में बीजेपी नेताओं का मछली खाना और टीएमसी का मुफ्त योजनाओं का वादा करना दोनों ही चुनावी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ जहां हिंदुत्व की राजनीति है, वहीं बंगाल की संस्कृति में ढलने की कोशिश भी दिख रही है। जो पार्टी यूपी और बिहार में मांस मछली पर पाबंदी की बात करती है, वही बीजेपी बंगाल में अनुराग ठाकुर को कैमरे के सामने मछली खिला रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो ममता बनर्जी को मछली खाने का चैलेंज दे रहे हैं। मुझे एक बार आपका घर में बुलाइए, टेबल में रो और इलिश बना के रख दीजिए, आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ, और ठीक है ना, आप भी खाना शुरू कीजिए, मैं भी खाना शुरू कर देता हूँ, और मैं गारंटी का साथ बोल सकता हूँ, दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा।